1 आपका क्या होगा, आपकी सीमेंट है, 4 आपका सैंड है और 8 आपका एग्रीगेट है। एग्रीगेट में नॉर्मली बजरी हम इस्तेमाल करते हैं। पर्पस इसका क्या होता है, इसका मेनली पर्पस होता है मॉइस्चर से बचाना। फॉर एग्जांपल से आपने कोई बाकी आप इसकी फर्दर इसके अंदर हम कुछ एजेंट्स भी डाल सकते हैं, वाटर प्रूफिंग एजेंट्स, ताकि अगेन वही नमी को हम स्टॉप करें। तो ये आप आगे खुद पढ़िएगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट या मैंने आपको बता दिया तो और इजी हो जाएगा। अब अगर आप इस लेक्चर के बाद अगर कहीं से मूव करें और कहीं पे ऐसी को मिक्सचर बन रहा हो तो आप और से खड़े होकर देख भी सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए पीसीसी का। और ये है, ये जो पिक्चर आप देखें, दिस इज प्लेन कंक्रीट सीमेंट, ये आप देखें वो यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है और अक्सर प्रोजेक्ट्स में, और ये उसका जो है मटेरियल जब आप इसे मिक्स कर रहे होते हैं तो इस तरह आप इसको बनाते हैं। सो ये उसके देयर आर डिफरेंट यूजेस, हमने ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, विल नॉट गो इनटू डिटेल। नॉर्मली आपका बताया कि फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अगर कॉलम्स बना रहे हैं, आप बीम्स दे रहे हैं, उसको फर्दर उसकी फुटिंग को इम्प्रूव करने के लिए एज अ बेड ऑफ कंक्रीट ये हमारा अप्लाई हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है, दैट इज आरसीसी। पहले हमने बात की, पीसी इंश्योर करता है। तो इसके साथ हमारे पास देयर आर मैनी एसोसिएटेड टर्म्स, तो हम उनको इन डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप इसको खुद क्विकली देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। सो हमारे पास जो है ये एक पिक्चर है, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरिया, ये एक्चुअली वो इसकी हम बात कर रहे थे, इस्तेमाल हुआ है। और ये भी आई कैन सी ये ग्राउंड पे ही जो है वो अप्लाई हुआ है। तो अगेन इसका पर्पस क्या है, ये स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ा देता है। जितने आपके बड़े मल्टी स्टोरी प्लाजाज ये जितने कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें इसको काफ़ी हद तक इंश्योर किया जाता है। ये आप और देखें, इसकी ज़रा और क्लैरिटी के साथ पिक्चर आपको यहाँ से नज़र आ जाएगी। और इसके साथ जो है इसके यूजेस क्या हैं, ये बीम्स के अंदर, लिंटल्स के अंदर, रूफ स्लैब्स के अंदर, स्टेयर्स के अंदर, वाटर टैंक्स, डैम्स और फुटिंग्स, कॉलम्स। सो यू कैन यूज दिस, although keep in mind one thing and that is it's expensive. Construction of bridges, retaining walls, so ये यहाँ पे हाईवे, सिटी रोड्स, सो यू कैन यूज। देन प्लिंथ लेवल, इस लेवल को हम ज़्यादा जो है क्लैरिटी के साथ अभी देखेंगे, एक इमेज जब हमारे सामने आएगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा हमारे पास। सो इट्स द पार्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर बिटवीन नेचुरल ग्राउंड लेवल एंड फिनिश्ड फ्लोर लेवल के प्लिंथ लेवल का, और ये रिस्ट्रिक्ट करता है सीपेज ऑफ स्टॉर्म वाटर इनटू द बिल्डिंग। और इसके बाद डीपीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लेड ऑन प्लिंथ लेवल के ऊपर हम डीपीसी जो है इसे कहते हैं डैम प्रूफ कोर्स। इसका पर्पस क्या होता है, इसके साथ जो है हमारे पास ये, अगर आप इस पिक्चर में देखें, ये आपका लिंटल लेवल है, ये जो आप बता रहे हैं, ये आप दरवाजों के ऊपर हम नॉर्मली देखते हैं, ये है प्लिंथ लेवल, दिस वन, ये हमारा एक्चुअल लेवल था जो हमारा ग्राउंड है, और ये हमने फ्लोर का लेवल, और ये सिल लेवल है जो हमारी जहाँ से विंडो स्टार्ट हो रही हैं। और इसके अलावा सिल लेवल क्या है, द लेवल बिटवीन द बेस पोर्शन ऑफ द विंडो एंड पोर्शन ऑफ द फ्लोर अबव ग्राउंड लेवल। इसके दरमियान हमने पहले बात डिटेल की हुई है। मिनिमम सिल लेवल जो हाइट है वो यहाँ पे रिकमेंडेड, अगेन इट्स नॉट मैंडेटरी वन, इट्स रिकमेंडेड, दैट इज 44 इंचेस। सो इसके बाद जो है हमारे पास लिंटल लेवल है। लिंटल लेवल क्या है, ये अभी हम एक पिक्चर में इसको और क्लियर कर लेते हैं। नेचुरल ग्राउंड लेवल या पढ़ लेंगे जहाँ पे हमारा ग्राउंड का नॉर्मल लेवल होता है। इसके साथ ये अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास बिल्डिंग ग्राउंड लेवल है, ये उसका नेचुरल जो ग्राउंड लेवल है। इसके साथ हमारे पास ये वही डेफिनेशंस आ रही हैं रिकमेंडेड। अब यहाँ पे बहुत क्लैरिटी के साथ, दिस वन इज रूफ लेवल, लिंटल लेवल ये दिस वन, ये हमारा है। और अक्सर ये टर्म्स होती है कि आज फुलां के घर का लिंटल डाल रहा है, तो ये विंडोज के ऊपर, और इसकी भी सपोर्ट के अंदर इसके में सरिये का इस्तेमाल किया जाता है। डोर हमारी ये सामने है, ये हमारी सिल लेवल है जहाँ से विंडो स्टार्ट हो रही है, ये हमारी वॉल्स हैं, ये हमारा फ्लोर है, ये डीपीसी है एक्चुअली हमारा प्लिंथ लेवल के ऊपर। इसका पर्पस क्या है, नमी को रोकना, ये वाटर सप्लाई है, काफ़ी सारी डिटेलिंग है। सो इसके साथ वी आर हैविंग वन पिक्चर, उसको हम क्विकली देख लेते हैं, फिर हम ये लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको बनाएंगे सेक्शन को। सो ये अगर आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले कंपैक्टेड अर्थ है, ज़मीन को हमने हमवार किया, उसके बाद हमने उसमें सैंड फिलिंग, ये घर का है। अगेन ये वेरी करेगा जब प्लाजा बनेगा, क्योंकि उसका लोड ज़्यादा है तो उसमें चीज़ें और चेंज हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास सैंड फिलिंग है, अगर हम और कोई मट्टी अच्छी लेकर आ जाएं जिसकी बेरिंग कैपेसिटी, बाज़ वक़्त हम मट्टी हो गई हमारे पास। देन हार्ड कोर, हम रोड़ा वगैरह अगर डालना चाहें, पीसीसी, और ये हमारी यहाँ पे जो है ये है हमारी डिटेल्स। और ये हमारे पास जो है वो रोड लेवल है, ये हमारी प्लिंथ लेवल है, और ये सिल लेवल जहाँ से विंडोज स्टार्ट हो रही हैं, ये हमारे पास लिंटल लेवल जहाँ ये विंडोज और डोर्स एंड हो रहे हैं, ये हमारी रूफ डिटेलिंग है। अब रूफ के अंदर के कंपोनेंट्स ये आपके सामने हैं, इसमें हम स्लैब्स सबसे पहले डालते हैं, फिर हाफ बिटुमेन डालते हैं, एक शीट डाल देते हैं। तो ये जो है ये ओवरहेड और जो हमारा टैंक नॉर्मली बना होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिटेल में ये अपना सेक्शन ड्रॉ करेंगे। ये जो लेयर्स हैं, अब एक लास्ट जो चीज़ इसमें समझने वाली है वो ये है कि
ये जितनी लेयर से नीचे ये चीज़ें हैं, उनमें इतने इंच ये है, इतने इंच। नॉर्मली 1 फीट ग्राउंड से नीचे होता है आपका फ्लोर लेवल से, और 1 फीट की आपकी रूफ की डिटेल्स होती हैं। बट अगेन इट मे वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, फ्रॉम बिल्डिंग टू बिल्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट्स। अथॉरिटी को सबमिशन में आप नॉर्मली एक जस्ट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं कि हमने सेक्शन और ये चीज़ें दिखा रहे होते हैं नॉर्मली कि विद इन सेक्शन घर हमारे, अगर ये रूफ है या ये दरवाज़ा है या खिड़कियाँ हैं, कुछ भी है। सो इन नेक्स्ट टॉपिक डेफिनेटली हम अपने जो हमने हाउस प्लान बनाया उसका सेक्शन। Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.